हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस का फोर्थ पार्ट। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट उसका टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और वो सेकंड पार्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का क्या हो जाएगा, डी कंपोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्चुअली में डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डेफिनेशंस को चेक करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे रिएक्शंस की। द रिएक्शन इन विच a single compound break up two or more simple substance। ओके, तो द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेकअप टू एंड द मोर सिंपल कंपाउंड। तो मतलब क्या आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेकअप होके टू और द मोर कंपाउंड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस रिएक्शंस की इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो ये रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की क्या रिवर्स रिएक्शन है। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जनरली क्या होता है कि जब ये रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं तो इनमें जब एनर्जी की सप्लाई होती है तो वो किस फॉर्म में होती है उस चीज़ को देखेंगे। टेक प्लेस when energy is supply is form of, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, एक तो होती है हीट, एक होती है सनलाइट, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, या जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल। ओके, क्लियर हो गया। ओके, इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं और इसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। तो जब इन रिएक्शंस पे एनर्जी सप्लाई की जाती है तो ये इस फॉर्म में आते हैं, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ओके, क्लियर हो गया। तो इसी के बेसिस पे इनको थ्री टाइप्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग करंट भी मेंशन कर सकते हो। ओके, तो इसी के बेसिस पे, इस बेसिस पे हमारे पास थ्री होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बाय हीटिंग। तो इसे हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशंस। सेकेंड, decomposition reactions by
इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। थर्ड वन, decomposition reactions by sunlight is known as photochemical decomposition, photochemical decomposition। तो इट मीन्स ये 3 टाइप्स हो गए। कभी कभी इन टेक्निकल वर्ड का यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो ये 3 टाइप्स, एक टाइप से 3 टाइप्स बन गए हमारे पास। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द हीटिंग, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डीकम्पोजिशन बाय द सनलाइट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन reactions by heating। okay, clear? Decompositions by the heating. For example, when lead nitrate crystal decompose at the presence of heat, heat का मतलब ये हो गया, ये सिंबल है डेल्टा, तो हीटिंग है। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग या टेम्परेचर्स भी बोल देते हैं हम इसको। चेंज लेड ऑक्साइड, सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगी। ओके, क्लियर है? तो लेड नाइट्रेट को हीट की प्रेजेंस में जब हम डीकम्पोज, इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश की है, ट्राई की है कि यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट किया। जैसे हम इसको बर्न करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे रिएक्शंस के बाद जो हमें सॉलिड स्टेट के बाद, सॉलिड स्टेट में जो हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, देन ये जो फॉर्म बन रहे हैं ब्राउन कलर के फॉर्म बन रहे हैं, वो किसके बन रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो इस रिएक्शंस के अंदर यही इंपॉर्टेंट है जो हमने अच्छी तरीके से इनको क्या करना है, चेक करना है। ओके, क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में व्हेन फेरस सल्फेट in hydrate form at the presence of the heat decompose gives ferrous sulfate। तो ये हाइड्रेट फॉर्म में है, ये एनहाइड्रेट फॉर्म में है। फर्दर जैसे हम इसको दोबारा से डिकम्पोज करेंगे, एक बनेगा हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट मीन्स। ओके, तो यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड हमारे पास बना है, ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड, और ये है फेरस ऑक्साइड, दोनों में फ़र्क है। फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड है। तो जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, देन जब हमने क्रिस्टल लिए थे फेरस सल्फेट के, उस टाइम ये हमारे पास ग्रीन कलर के थे। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इसकी जो ये हाइड्रेट फॉर्म है वो एनहाइड्रेट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और वहाँ से जैसे हम फर्दर इसको डिकम्पोज करेंगे तो तब हमारे पास फेरिक ऑक्साइड जो बनेगा वो ब्राउन कलर में आएगा। ओके, रेडियस ब्राउन, ये ध्यान रखना, किस कलर में आएगा हमारे पास, रेडियस ब्राउन कलर में। इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू चेक कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से हमने एक्टिविटी को परफॉर्म किया जैसे पहले एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया था।
देखोगे यहाँ बॉइलिंग ट्यूब टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, क्रिस्टल लिए हैं फेरस सल्फेट के। जैसे हम इसको यहाँ पे बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद क्या होगा, एक तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में क्या आएगा, फेरिस सल्फेट जो रेडियस ब्राउन कलर में आएगा। दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फॉर्म बन के निकलेगी, वो निकलेगी सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की, जो हमें एक चीज़ यहाँ से कंफर्म करवाएगी, द गैस कमिंग आउट हैज़ टू द करेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ़र। तो एक टाइप का ये करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारे पास, एक टाइप का क्या आ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है इसका, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ़र। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी रिएक्शंस के अंदर इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम डीकम्पोजिशन बाय द हीटिंग को कंप्लीट किया है विद एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, डीकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, थैंक यू गाइस।